नमस्कार छात्रों। इससे पहले वाले बौद्धिक सत्र में हम अध्ययन कर रहे थे लिनन वस्त्रों का उत्पादन। उसमें हमने पढ़ा था लिनन को गलाने की विधियाँ। 4 विधियों का अध्ययन किया था हमने। पानी के द्वारा गलाना, ओस के द्वारा गलाना, रासायनिक विधि के द्वारा गलाना और यांत्रिक विधि के द्वारा गलाना। अब गलाने के बाद अगला चरण है तोड़कर या कूटकर रेशों को अलग करना। गलाने की क्रिया संपन्न होने के पश्चात तनों को सुखाया जाता है। इसके पश्चात इन्हें लोहे के बेलनों के बीच से होकर गुजारा जाता है अथवा मूठ से दबाया जाता है, जिससे तने के कठोर भाग टूट जाते हैं और रेशे अलग हो जाते हैं। यह क्रिया तोड़ना कहलाती है। इसके पश्चात हाथ अथवा मशीन की सहायता से रेशों को अलग किया जाता है, जिन्हें स्केचिंग कहते हैं। इस क्रिया को करने के लिए योग्य एवं कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। प्राप्त रेशों को चमक, लंबाई और रंग के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में छांटकर अलग किया जाता है। लंबे रेशे से उत्कृष्ट वस्त्र बनाए जाते हैं, जबकि छोटे रेशे से निम्न श्रेणी के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। रेशे चमकदार, चिकने, मुलायम एवं छूने पर ठंडे महसूस होते हैं। नेक्स्ट प्रक्रिया है कंघी करना एवं सफाई करना। इस हमने सूती तंतुओं में भी पढ़ा था। कंघी करने से अभिप्राय है छोटे तंतुओं को अलग करना और लंबे तंतुओं को अलग करना। इस प्रक्रिया से दोनों रेशे अलग अलग हो जाते हैं। इसके लिए लोहे की बनी कंघी का प्रयोग किया जाता है, जिसके दांते दूर दूर स्थित होते हैं। इसके बीच से होकर रेशों को निकाला जाता है। इससे रेशे सीधे और समानांतर हो जाते हैं। लिनन में लंबे रेशों को हम लाइन कहते हैं और छोटे रेशों को टो कहते हैं। इससे रेशे का स्वरूप व्यवस्थित हो जाता है। कंघी करने से अशुद्धियाँ भी दूर हो जाती हैं और लंबे रेशे बालों के समान चमकदार दिखाई देते हैं। हेगलकिन विधि से रेशे की लंबाई एवं बारीकी का ज्ञान होता है। इस विधि में मोटे व छोटे रेशों को लंबे और बारीक रेशे से अलग करते हैं। लंबे रेशों से उत्तम श्रेणी के लिनन के वस्त्र बनाए जाते हैं और छोटे रेशों का प्रयोग निम्न श्रेणी के लिनन के वस्त्र अथवा मिश्रित रेशों से निर्मित वस्त्रों को बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है कताई करना। लंबे रेशों से कताई करना सरल होता है, हालांकि लिनन का रेशा बहुत अधिक मजबूत होता है, परंतु इसमें प्रत्यास्था, तन्यता एवं लचक का सख्त अभाव रहता है। अतः इसकी कताई अत्यंत सावधानी से की जाती है। सीधे, सुलझे, स्वच्छ एवं व्यवस्थित रेशों को स्प्रेडर नामक मशीन के द्वारा कताई की जाती है। इसके लिए रेशे के छोरों को एक दूसरे के थोड़ा ऊपर चढ़ाकर सहेजे जाते हैं। रोलर के द्वारा उन्हें हल्का सा घुमाया जाता है, जिससे लिनन की पूनियाँ तैयार हो जाती है। इसके पश्चात इन पूनियों से कताई की जाती है। कताई के लिए नम वातावरण यानी ह्यूमिडिटी होना अनिवार्य है। लिनन की कताई करते समय इन्हें थोड़ा नम बनाया जाता है। इसके लिए इसमें हल्का सा पानी के छींटे लगाए जाते हैं ताकि इसका गोंद अलग हो जाए। सूखे रेशे काटते समय चटक कर टूट जाते हैं। बारीक, कोमल, चिकने और एक समान धागे बनाने के लिए 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तापक्रम रखा जाता है।
धागों को खींचकर बटाई की जाती है। अब ये धागा वस्त्र बुनाई हेतु तैयार समझा जाता है। सूखी अवस्था में काते के रेशे से मोटे, खुरदरे और कम चमक वाले धागे का निर्माण होता है, जिससे मोटे, सस्ते और भारी वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है बुनाई करना या वीविंग। बुनाई के रेशों में लचक, तन्यता एवं प्रत्यास्था का सख्त अभाव होता है, अतः इससे वस्त्र बनना एक कठिन समस्या है। वस्त्र बुनते समय धागों पर दबाव एवं झटके सहन करने पड़ते हैं, जिससे धागे सहज ही टूट जाते हैं। अतः लिनन से वस्त्र बुनने से पूर्व इसके धागे पर एक लेप लगाकर नमी युक्त वातावरण में बुनाई की जाती है, जिससे धागे कोमल हो जाते हैं। लिनन से वस्त्रों की बुनाई में रोएदार बुनाई करना असंभव है। ट्विल बुनाई का भी प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके रेशे समय ही इतने मजबूत होते हैं कि ट्विल बुनाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। बुनाई प्रक्रिया में जैकर्ड, सादा, साटिन एवं सेटिन बुनाई का प्रयोग किया जाता है। फूल या नमूनों पर साटिन बुनाई का प्रयोग किया जाता है, जिससे सीधी तरफ बाने का फ्लोट तथा उल्टी तरफ ताने का फ्लोट ही नमूने का निर्माण करता है। इससे दोनों ओर सुंदर नमूने तैयार हो जाते हैं, जिससे लिनन के वस्त्र में अपूर्व सौंदर्य आता है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है परिष्कृति एवं परिसज्जा। वस्त्र तैयार करने के पश्चात परिसज्जा करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि इसी के द्वारा वस्त्र में निखार आता है। लिनन का रेशा प्राकृतिक रूप से पीलापन लिए हुए होता है, अतः इसे विरंजन या ब्लीच करना आवश्यक होता है। प्राकृतिक रूप से घास पर फैलाकर ग्रास ब्लीचिंग की जाती है, क्योंकि इससे लिनन के रेशों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। रासायनिक विधि से विरंजन करने से वस्त्र में चमक अवश्य आ जाती है, परंतु रेशे कमजोर हो जाते हैं। बिना विरंजित किए लिनन के वस्त्र ज़्यादा मजबूत होते हैं। चिकना करने के लिए वस्त्र की कुटाई या बीटिंग की जाती है। लिनन की सतह पर रोए नहीं होते। अगर रोए उठे दिखाई दें तो समझना चाहिए कि लिनन के वस्त्र छोटे रेशे यानी टो से बनाए गए हैं अथवा मिश्रित धागों से वस्त्र का निर्माण हुआ है। विशुद्ध लिनन से बनाए गए वस्त्रों में कभी भी रोए नहीं रहते। लिनन के रेशों पर रंग कपास के रेशों से भी अधिक कठिनाई से चढ़ता है, क्योंकि लिनन का रेशा कड़ा, कड़कीला तथा अभेद्य होता है, जिसके कारण रंग उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। फलतः धागों को रंगने से पूर्व उन्हें ब्लीच करना आवश्यक होता है। हार्ड ब्लीचिंग से रेशे का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा टूट फूट जाता है और फलतः रेशे भेद्य और ढीले हो जाते हैं। तब कहीं जाकर इनके ऊपर रंग चढ़ता है, परंतु रंगे हुए वस्त्रों की मजबूती कम हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपरी सतह में जो उत्तक है वो टूट जाते हैं, अतः रेशे ढीले होकर निर्बल हो जाते हैं। फलतः वस्त्र की जो कार्य क्षमता है वह कम हो जाती है और वस्त्र शीघ्रता से फटते हैं। अतः जहाँ तक संभव हो सके रंगीन लिनन या अत्यधिक श्वेत लिनन के वस्त्रों को नहीं खरीदना चाहिए। अत्यधिक श्वेत लिनन से मतलब है इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग की गई है, तो ब्लीचिंग से भी तंतुओं को नुकसान पहुंचता है। लिनन का वस्त्र प्राकृतिक रूप से ही चमकदार एवं कोमल होता है। ये सौंदर्य से परिपूर्ण और मजबूत तंतु है, अतः प्राकृतिक रंगों से निर्मित वस्त्र ही खरीदना हमारी बुद्धिमानी का परिचायक है। लिनन को
शीकन प्रतिरोधी बनाने हेतु शीकन प्रतिरोधकता डाला जाता है, जिससे वस्त्रों में प्रतिस्कंदन का गुण आ जाता है। इस तरह से लिनन की परिष्कृति एवं परिसज्जा करके वस्त्र में निखार लाया जाता है। यह लिनन का उत्पादन आपका अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।